जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट की प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको हिंदी, सीडीपी और एबीएस एक साथ तीनों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। तो चलिए, टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एक क्लास से 10 नंबर पक्का कर हो जाएगा अगर आप यह क्लास कर लेंगे। ठीक है, ऐसी क्लास यूट्यूब पर आपको पहली बार मिल रही है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल पर नहीं विजिट किया तो एक बार कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हमारा पहला सब्जेक्ट देख लीजिए, सीडीपी स्टार्ट है। ठीक है, हर सब्जेक्ट से कम 10 क्वेश्चन हम आपको लेने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है, चलिए सीडीपी का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। शेयर कर दीजिएगा एक बार वीडियो को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की आपसे बात की जा रही है तो बताइए। ए ऑप्शन देखिए, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। बी ऑप्शन, बच्चे समस्या समाधान करता है। सी ऑप्शन, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। और डी ऑप्शन, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। चलिए बताइए तो क्या क्या इसमें भी देख लीजिए। पहला ऑप्शन है हमारा, देख लीजिए ए बी और डी सही होगा कि बी सी डी सही होगा, ए बी सी डी सही होगा कि इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा ऑप्शन? चलिए बताइए, कमेंट करिए। पहला ऑप्शन देख लीजिए, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं। ये निष्क्रिय यहाँ शब्द आते ही रॉन्ग हो गया। निष्क्रिय शब्द आते ही रॉन्ग हो गया क्योंकि निष्क्रिय शब्द नेगेटिव शब्द माना जाता है। ठीक है, तो यह गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देख लीजिए, बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, यह सही हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता भी होते हैं, यह भी हो जाएगा सही। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, यह भी सही हो जाएगा। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सी डी। बी सी डी सही हो जाएगा। ठीक है, बी जो दूसरा ऑप्शन था वही सही हो जाएगा, बी सी डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा। यह क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, विद्यार्थियों में प्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? चलिए देखिए, ये ऑप्शन देखिए, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए। बी ऑप्शन, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। सी ऑप्शन, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। और डी ऑप्शन देखिए, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। चले एक बात समझिए, जहाँ पर बच्चे के लिए अगर नेगेटिव शब्द पूछा कहा जा रहा है वह गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दंड की बात की गई है, दंड उपयोग नहीं कर सकते, यह गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन ऐसे काटिए, सीटेड में उत्तरों को ऐसे ही काटना चाहिए। ठीक है, चलिए और बी ऑप्शन में देख लीजिए, याद करना यह निगेटिव शब्द हो जाएगा, याद करना यह भी कट जाएगा। ठीक है, और ए और सी में कौन सा सही हो जाएगा? चलिए देखिए, ए ऑप्शन पहले देख लीजिए, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए, यह भी गलत हो जाएगा, यह हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। किस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे? चलिए बताइए। चलिए ऑप्शन देखते हैं, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वह अनुभव करते हैं कि वह महत्वपूर्ण है। बी ऑप्शन, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी हैं और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा रखता है। यहाँ पर देख लीजिए, निष्क्रिय विद्यार्थी को आप निष्क्रिय कह ही नहीं सकते, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, गलत हो गया। ठीक है, सीटेड हमेशा आंसर ऐसे ही काटिएगा। ठीक, चलिए ए बी सी, चलिए बताइए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा ए बी सी में? कमेंट करिए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, कमेंट करिए ए बी सी। चलिए कमेंट करिए ए बी सी। चलिए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? चलिए कमेंट करिए। जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वह अनुभव करते हैं कि वह महत्वपूर्ण हैं। तो यह ऑप्शन हमारा जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देख लीजिए,
जहाँ पर शिक्षक एकाधिकारवादी हो, यह गलत हो जाएगा। शिक्षक हमेशा एकाधिकारवादी कहीं नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो एक शेयर तो अवश्य कर दीजिए, ठीक है, एक दोस्त के पास अपने, ठीक। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखा है और कहता है कि एक पक्षी। इससे बच्चों के विचार के बारे में क्या पता चलता है? ए ऑप्शन देखिए, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। बी ऑप्शन, बच्चे में पक्षी का संप्रत्यय विकसित हो चुका है। सी ऑप्शन, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का प्रयोग विकास कर लिया है, ठीक है। चलिए ए और बी सही है, बी और सी सही है, ए बी सी सही है और केवल बी सही है। कौन सा सही हो जाएगा? चलिए कमेंट करिए एक बार। चलिए उत्तर बताइए जल्दी जल्दी, चलिए कमेंट करिए, चलिए उत्तर बताइए। तो ये ऑप्शन देखिए, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चे की स्मृतियां पक्षी के बारे में पहले से भंडारित नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। बच्चे में पक्षी का संप्रत्यय विकसित हो चुका है, यह ऑप्शन बी सही होगा। और सी देख लीजिए एक बार, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया, यह गलत हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन यह जो था यही सही होगा, तो केवल बी यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल बी, ठीक है, केवल बी सही हो जाएगा, ठीक, चौथा ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। अगला प्रश्न, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है, ठीक है। चलिए ये ऑप्शन देखिए, उनमें चिंता और डर पैदा करके। बी ऑप्शन, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। सी ऑप्शन, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में मदद देकर। डी ऑप्शन, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफी, ठीक है, ट्रॉफी। चलिए जैसे ट्रॉफी। चलिए कमेंट करिएगा कौन सा सही होगा इसमें से। एक बात हमेशा याद कर लीजिए, अगर आप सीटेट को पास करना चाह रहे हैं तो सीटेट हमेशा आपसे यह पूछता है कि बच्चे के लिए क्या हितकारी होता है, क्या कौन सा शब्द बच्चे के लिए हितकारी होगा, कौन सा अहित उसका कर सकता है, आपको यह हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके द्वारा ही आप सीटेट के उत्तरों को आसानी से खोज सकते हैं, ठीक है। चलिए उत्तर करिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या हो जाएगा? चलिए कमेंट करिए, उत्तर बताइए, उत्तर। चलिए तो इसका उत्तर, उनमें चिंता और डर पैदा करके, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि चिंता और डर गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रतियोगितात्मक परीक्षण से भी नहीं, प्रतियोगिता नहीं करा सकते बच्चे में, हमेशा बार बार इनाम भी नहीं दे सकते, यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हमेशा इनाम भी नहीं दे सकते, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उन पर निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना होगा। चलिए, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना होगा। ये ऑप्शन देखते हैं, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। बी ऑप्शन, रट कर याद करने के लिए जिससे वह प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। सी ऑप्शन, दंडात्मक उपाय का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। और डी ऑप्शन, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। चलिए, अच्छे अंक की बात नहीं करेंगे तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है। दंड भी नहीं दे सकते तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। रट कर याद करने की बात की गई तो यह भी गलत हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको सीटेड में ट्रिक देखना होगा, ठीक है। यहाँ पर रट कर याद करने की बात की गई, यह गलत हो जाएगा। दंड देने की बात की गई, यह भी गलत हो जाएगा। और परीक्षा के अंत में अंकों की बात की गई है अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, यह भी गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए इस प्रकार के आपको उत्तरों को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यह प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। चलिए ये ऑप्शन देखते हैं, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। बी ऑप्शन, शारीरिक दंड। सी ऑप्शन, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। और डी ऑप्शन, प्रतियोगितात्मक कक्षा। चलिए
हमने आपको ट्रिक बताया, ट्रिक के साथ ही यह उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करेंगे, एक दूसरे के बच्चे में तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो कमज़ोर होगा वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करा देगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन, शारीरिक दंड भी नहीं दे सकते किसी भी कार्य के लिए, प्रतियोगिता भी नहीं करा सकते बच्चों में अपने में। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। चलिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतिम समय में आपको अगर परीक्षा को पास करना पड़ेगा तो अच्छे से देखिए इस क्लास को, उसके बाद खुद निर्णय कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है हमारा, विकास का सिरपदामुखी दिशा सिद्धांत क्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। चलिए, ए ऑप्शन सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, बी ऑप्शन भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सी ऑप्शन सर से पैर की ओर, और डी ऑप्शन ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर। चलिए बताइएगा। चलिए कमेंट करिए। तो उत्तर हो जाएगा सर से पैर की ओर। यह ऑप्शन आप जानते होंगे, विकास हमेशा सर से पैर के ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। आप यह याद कर लीजिए बस, ऊपर से नीचे की तरफ विकास हमेशा चलता है। पहले सर का विकास होगा, जब बालक गर्भ में रहता है माता के, तो सबसे पहले सर का ही निर्माण होता है। ठीक है, आप यह भी जान जाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यह आज का हमारा इस टॉपिक से हो सकता है कि आखिरी क्वेश्चन हो, क्योंकि इसके बाद हम हिंदी की क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। चलिए 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद हम हिंदी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे इसी क्लास में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, चलिए बताइए। ऑप्शन देख लीजिए। जन्म का पूर्व समय, जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था और प्रारंभिक बचपन का समय। चलिए बताइए क्या सही हो जाएगा, उत्तर बताइए। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय माना जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन का समय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए, पहले समझ लीजिए, प्रश्न बहुत बड़ा है। प्रश्न देख के डरिएगा मत, आसानी से आप उत्तर खोज लेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। क्या होगा उत्तर? ए ऑप्शन देखिए, आनुवांशिकता और पर्यावरण, बी ऑप्शन वृद्धि और विकास, सी ऑप्शन स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, डी ऑप्शन अनुशासन और पौष्टिकता। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि सभी जो बात की गई इसमें आनुवांशिकता और पर्यावरण का दोनों भी समावेश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आनुवांशिकता मतलब उसके माता पिता दोनों स्पोर्टमैन हैं, आपको पता होगा। ठीक, तो उनका कुछ लक्षण बच्चे के अंदर भी आएगा, और अगर रेगुलर उनको खिला रहे हैं और प्रैक्टिस सेट खुद करा रहे हैं तो वो उस तरीके का पर्यावरण भी उसके लिए अनुकूल हो जाता है। ठीक है, चलिए सीडीपी के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट कर दीजिए एक बार। उसके बाद हम आपको हिंदी की अब प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ठीक है, चलिए हिंदी अब यहाँ से हम स्टार्ट कर दे रहे हैं हिंदी की क्लास। हिंदी की भी कम से कम 10-12 क्वेश्चन हम आपको लेकर आए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला प्रश्न हमारा, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन देख लीजिए, सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित होते हैं। बी ऑप्शन, सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। सी ऑप्शन, सभी भाषाई कौशल पाठ पुस्तक से ही विकसित होते हैं और कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं होता। चलिए डी ऑप्शन हो गया। चलिए कमेंट करिएगा एक बार, क्या सही हो जाएगा कमेंट करिए एक बार। चलिए कमेंट करिए। तो हमारा सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित होते हैं, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा। चलिए शेयर करिए एक बार वीडियो को, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए यह प्रश्न देखिए, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या सबसे कम महत्वपूर्ण है, यह देख लीजिए। चलिए ये देख लीजिए, ऑप्शन ए हमारा कहानी का अंत बदलवा देना, बी ऑप्शन कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, सी ऑप्शन कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, और डी ऑप्शन कहानी पर आधारित प्रश्न। चलिए कहानी पर आधारित प्रश्न, चलिए क्या सही हो जाएगा कमेंट करिए एक बार, क्या सही होगा कमेंट करिए एक बार, क्या सही होगा जल्दी से कमेंट करिए जल्दी से। इस प्रश्न का उत्तर आप
बताइए, देखते हैं कितनी देर में आप बता देंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करिए एक बार तो। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट, चलिए कमेंट करिए। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? चलिए कमेंट करिएगा, चलिए कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, उत्तर बताइए, उत्तर उत्तर, जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट कमेंट, चलिए कमेंट करिए। तो ये हमारा जो प्रश्न है, पढ़कर समझने में कुशलता का विकास करना, इसका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? एक बात समझ लीजिए, अगर आपको यह क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर करिए, नहीं तो नहीं अच्छी लग रही तब भी कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके लिए अच्छे से मेहनत कर रहे हैं ताकि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों से रूबरू करवा सके, ताकि हो सकता है इसी में से आपके पेपर में प्रश्न आ जाए। ठीक है, वैसे तो सीटेट सिर्फ पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके लिए प्रश्न लाएगा, लेकिन अगर सेम टू सेम छप जा रहा है यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक है, चले अगर सेम टू सेम परीक्षा में प्रश्न छप रहे हैं तो इसका मतलब बहुत ही आपके लिए अच्छा है। ठीक, चलिए ए ऑप्शन देखते हैं क्या है, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना। बी ऑप्शन, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना। सी ऑप्शन, भाषण वाद विवाद और कविता पाठ से भाग लेना। और डी ऑप्शन, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। चले तो हमारा डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भाषा को अपने परिवेश एवं, जहाँ पर अपने परिवेश और अनुभव की बात की जाए वह हमेशा पॉजिटिव शब्द होता है। ठीक है, चलिए तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा, यह क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है, निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा है? ए ऑप्शन, अक्षरों वर्णों का क्रम जानना। बी ऑप्शन, किसी शब्द का अर्थ जानना। सी ऑप्शन, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना। और डी ऑप्शन, किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। चलिए कमेंट करिए, चलिए कमेंट करिए, देखते हैं क्या कौन सा उत्तर बता रहे हैं आप लोग। इस प्रश्न का उत्तर देखिए क्या बताते हैं। चलिए कमेंट करिए एक बार, चलिए चलिए कमेंट करिए, जल्दी 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 से कमेंट करिए। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश है जो सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन, क्योंकि अक्षरों वर्णों का क्रम जानने से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, अगला प्रश्न, चले, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वह साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, केवल अवधारणा ही बना पाते हैं। और डी ऑप्शन, केवल विषय ही पढ़ते हैं। चलिए बताइएगा क्या क्या होगा। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय सीखते हैं तो क्या होगा? चलिए उत्तर बताइए, जल्दी से कमेंट करिए एक बार तो उत्तर बताइए। चलिए, जब बच्चे भाषा से भिन्न चीज़ कोई सीखते हैं तो क्या होगा, इसका उत्तर बताइए। कमेंट करिए एक बार, जल्दी से कमेंट करिए, आप लोग कमेंट बहुत धीरे से कर रहे हैं। चलिए, तो साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भाषा सीखने का उद्देश्य है, भाषा सीखने का उद्देश्य है। ए ऑप्शन, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। बी ऑप्शन, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना। सी ऑप्शन, दूसरों की बातों को समझ पाना। और डी ऑप्शन, अपने मन की बात कर पाना। चले कमेंट करिए एक बार, चले कमेंट करिए एक बार, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग यार, जल्दी से कमेंट करिए। चले तुरंत तुरंत जल्दी से कमेंट करिए, तुरंत करिए। भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? चलिए, दूसरों की बात को समझ पाना यह भी गलत हो जाए, अपने मन की बात कर पाना यह भी गलत हो जाए, प्रत्येक स्थिति में भाषा प्रयोग कर पाना, यह हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हमारा,
बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? ए पियाजे का, बी चॉम्स्की का, डी सी वाइगोत्स्की का और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। तो आपको पता होगा कि सामाजिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। अगर आपको यह पता हो जाएगा तो इसका उत्तर आसानी से निकल जाएगा। तो जो विकास का सिद्धांत था वह दिए थे वाइगोत्स्की महोदय। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की महोदय ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। ए ऑप्शन देखिए, शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की। बी ऑप्शन, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। सी ऑप्शन, सतत और एवं व्यापक आकलन की। और डी ऑप्शन, उत्कृष्ट पाठ पुस्तकों की। चलिए बताइए। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। तो भाषा प्रयोग के विविध अवसर, यहाँ पर विविध अवसर, जी हाँ, बी ऑप्शन में है विविध अवसर यहाँ पर होगा। क्योंकि विविध अवसर जो है यह पॉजिटिव शब्द है। आपको पॉजिटिव निगेटिव शब्दों को जानना पड़ेगा, आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो विविध अवसर जहाँ पर बच्चों को दिया जा रहा है वह बच्चों के लिए पॉजिटिव शब्द हो जाएगा। तो वह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लिखित भाषा का प्रयोग। लिखित भाषा का प्रयोग क्या होगा? ए ऑप्शन देखिए, केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन देखते हैं, कार्यालय कार्यों के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन, बिना अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। और डी ऑप्शन, केवल साहित्य सृजन के लिए। जहाँ पर केवल शब्द लग जाता है वह गलत हो जाता है। ठीक है, निगेटिव शब्द होता है वह। केवल फिर ऊपर भी लग गया पहले ऑप्शन में, वह भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कार्यालय कार्यों के लिए किया जाता है, यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि कार्यालय से मतलब बालक के लिए नहीं। ठीक है, बालक से संबंधित आपको प्रश्न दिया गया तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, अभिव्यक्ति के लिए। ठीक है, चलिए तीन ऑप्शनों को अगर आप काट दे रहे हैं, चौथा ऑप्शन जो बच जा रहा है अगर आपको नहीं भी उत्तर आ रहा है तो वह सही होगा, उस पर टिक मारिए, आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः है। भाषा की कक्षा में भाषा के खेलों का आयोजन किस लिए किया जाता है, आपको यह बताना होगा। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन देखते हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। बी ऑप्शन, आकलन का काम करता है। सी ऑप्शन, रोचक तथ्य और जोश लाता है। और डी ऑप्शन, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। यह क्वेश्चन जो है कई किताबों में इसका उत्तर गलत दिया गया, क्योंकि कई किताबों में सी ऑप्शन से माना गया, लेकिन यह सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यह रॉन्ग आंसर ही होता है। ठीक है, यह इसको आयोग नहीं मानता है। चले, तो मेरे हिसाब से अगर आप बात कर रहे हैं भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। अगर किताबों के अकॉर्डिंग चलेंगे तो किताबों के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि हमेशा एक तरफा गलत होता है। आप यकीन मानिए, आप परीक्षा में यह प्रश्न आए तो ए ऑप्शन मारिएगा, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। ठीक है, चलिए अब हम आपको हिंदी की प्रैक्टिस सेट करा चुके, सीडीपी की प्रैक्टिस सेट इसी में करा चुके। अब हम ईवीएस के कुछ प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए हैं, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ईवीएस पर्यावरण के अंतर्गत आपको पता होगा 30 क्वेश्चन पर्यावरण के अंतर्गत भी आते हैं। तो चलिए ईवीएस की प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए ईवीएस के प्रश्नों को देखिए। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय एक के निम्नलिखित सभी सही हैं। सही है, ठीक है, सही है, सभी सही है, एक गलत है, जो गलत है वही आपको उत्तर बताना पड़ेगा। ठीक है, ए ऑप्शन देखिए, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। बी ऑप्शन, बच्चों की अस्मिता का पोषण करने। सी ऑप्शन, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक के ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। और डी ऑप्शन, पाठ्य पुस्तकों और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। चलिए, तो जो गलत हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकों को बहानता की गई है। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों ज्ञान की ज़्यादा उपयोगिता बताई गई, बालक की नहीं। तो हमारा यही गलत था, गलत आंसर पूछा गया था, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, इस प्रश्न को देखिए। यह प्रश्न है हमारा, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं, वह वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ए ऑप्शन देखिए, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। बी ऑप्शन, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। और सी ऑप्शन, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। और डी ऑप्शन, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। चलिए उत्तर बताइए। तो वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं करा सकते, वाद विवाद प्रतियोगिता, पोस्टर लगाए नहीं सकते छोटे बच्चों से, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों में समूह बनाना, तो यह भी नहीं सही होगा। ए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सीटेट के प्रश्नों को अगर आप हल कर रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन देखकर आप डरिएगा नहीं। सबसे पहली बात यही देख लीजिए, ठीक है, डरिएगा नहीं, तभी आप अच्छे से सीटेट के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए यह प्रश्न देख लीजिए, क्या हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि। चले क्योंकि एक ऑप्शन देखिए, ए यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। बी ऑप्शन, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। सी ऑप्शन, जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वह खुश होते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। और डी ऑप्शन, यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। सही विकल्प को चुनना है इसमें से, ठीक है। चलिए सही विकल्प चुनिए, क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन देखिए, ए और बी सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए, ए बी और डी सही है। तीसरा ऑप्शन, ए बी और सी सही है। और चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं सही है। चलिए बताइए। चलिए ये ऑप्शन देख लीजिए, फिर से देखिए ऑप्शन, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, यह भी सही हो जाएगा। अभी नेगेटिव शब्द आते ही आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन देखिए, जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वह खुश होते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं, यह भी सही हो जाएगा। ठीक है, कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है, अनुशासन की बात आते ही अनुशासन को बढ़ाता है, या रॉन्ग हो गया। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए बी सी, यही सही हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधित संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। ए ऑप्शन, चित्र पठन। बी ऑप्शन, सृजनात्मक लेखन। सी ऑप्शन, निदर्शन एवं प्रदर्शन। और डी ऑप्शन, हस्तकारक गतिविधि। चलिए कमेंट करिए एक बार, चलिए कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्लास अगर अब तक आपको अच्छी लगी हो, इतने प्रश्नों को आप पढ़ चुके, क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे प्रश्नों को ला सके। ठीक है, चलिए शेयर जरूर करिएगा और लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब करना ना करना ये आपकी इच्छा है, लेकिन हमारे कहने पर आप एक बार शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए क्या है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि में वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। ये ऑप्शन देखिए, परिवार एवं समुदाय। बी ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तक। सी ऑप्शन, शिक्षक। डी ऑप्शन, कहानी एवं कविताएं। सही विकल्प को चुनना है इसमें से। चलिए बताइए। पहला ऑप्शन देखिए, ए बी और डी सही है। दूसरा ऑप्शन, ए बी सी और डी सही है। तीसरा ऑप्शन केवल ए। और चौथा ऑप्शन, ए और बी सही है। कौन सा सही हो जाएगा, चलिए बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए कमेंट करिए। जहाँ यहाँ पर शिक्षक गलत हो जाएगा, शिक्षक नहीं आएगा। ठीक है, शिक्षक आते ही गलत हो जाएगा, तो हमारा यह सही हो जाएगा, ए बी और डी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी और डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यह प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का यह प्रश्न है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आने की प्रबल संभावना है। इस तरीके के प्रश्न आपको फिर से रिपीटेड मिलेंगे जरूर। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए क्या है। कांच की जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्ण सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है। ए ऑप्शन,
उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, बी ऑप्शन उनमें से धूल को हटाने के लिए, सी ऑप्शन नमी को पूर्णतः हटाने के लिए और डी ऑप्शन अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। चलिए बताइए, आपको पता होगा आपके घर में भी अचार बनता होगा, अगर आप देखे होंगे थोड़ा भी नोटिस किए होंगे तो इसका उत्तर आप आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अचार को स्वादिष्ट बनाने की बात की गई है चौथे ऑप्शन में, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए यह ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, उनमें से धूल को हटाने के लिए, धूल अगर धूप में रखेंगे तो हटेगा नहीं। ठीक है, तापमान में वृद्धि करने की कोई बात नहीं, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, जिससे उसमें फंगस ना लग पाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, बगुला भैंस पर बैठता है, जो बगुला होता है वह भैंस पर बैठता है क्योंकि, यह भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, आपको पता होगा। ए ऑप्शन क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, बी ऑप्शन बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, सी ऑप्शन भैंस बगुला को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है और डी ऑप्शन बगुला भैंस को डराना चाहता है। चले कमेंट करिए। तो जो है डराने की बात नहीं होगी, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन बगुला भैंस का सहजीवी संबंध है, आयोग के द्वारा ए ऑप्शन का सही माना गया, तो आप डायरेक्ट उत्तर को याद कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। जड़ का कौन सा कार्य है जो पौधे के लिए नहीं है, तो वह ऑप्शन देखिए, भोजन भंडारण करना, बी ऑप्शन ह्यूमस उपलब्ध कराना, सी ऑप्शन पौधे को सहारा देना और डी ऑप्शन जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। चले उत्तर बताइए, कौन सा सही हो जाएगा, इसमें से कौन सा गलत होगा। यही गलत पूछा गया तो गलत उत्तर हो जाएगा ह्यूमस उपलब्ध कराना, बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, उपलब्ध नहीं कराएगा, ह्यूमस उपलब्ध नहीं कराएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में। आपको पता होगा कि वर्ली एक पारंपरिक कलाकारी है। ठीक है, आपको पता होगा, ठीक कला है। चलिए किस राज्य में है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, तो उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, वर्ली नामक स्थान महाराष्ट्र में है, यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। इतनी तेज सुनने की क्षमता है इसका। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन है हमारा बाघ, बी ऑप्शन है गिद्ध, सी ऑप्शन है हमारा रेशम का कीड़ा और डी ऑप्शन है कुत्ता। चलिए किसकी इतनी तेज होगी, तो वह हो जाएगा बाघ। ठीक है, बाघ, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बाघ की इतनी सुनने की क्षमता तेज होती है। चलिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। जुड़े रहिए हमारे साथ, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अच्छे से प्रश्नों को याद करिए, जो ट्रिक होता है उसका पकड़िए आप, तभी आप सेटेड के उत्तरों को खोज सकते हैं आसानी से। चलिए आज की क्लास में बस इतना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए क्लास के साथ।